बहुत पुराने समय की बात है, जब ब्रह्मांड नया बना था। सृष्टि के हर कोने में दिव्यता बसी थी। देवताओं की जगमगाती आभा, ऋषियों के तप से जलते अग्निकुंड और प्रकृति की ममतामी गोद में बसी जीवन की शुरुआत। उस युग में सुंदरता को किसी चेहरे या रंग से नहीं, बल्कि ऊर्जा और तेज से मापा जाता था। देवताओं की पत्नियां, जिन्हें आज हम देवियां कहते हैं, अक्सर काली वर्ण की होती थीं। उनका यह रंग साधारण नहीं था, बल्कि ब्रह्मा की गहराई का प्रतीक था। जब भगवान शिव ने पहली बार माता पार्वती के रूप में काली का दर्शन किया, तो उन्होंने कहा, हे देवी, तेरा यह रूप मुझे ब्रह्मा की अनंतता का स्मरण कराता है। क्योंकि काला रंग सबको अपने में समा लेने की क्षमता रखता है। वह प्रकाश को भी सोख लेता है, जैसे ज्ञान अज्ञान को अपने में विलीन कर देता है। यही कारण था कि देवी का काला रंग शक्ति, स्थिरता और रहस्य का प्रतीक माना गया। पुराणों के अनुसार जब देवताओं ने देखा कि राक्षस अत्यंत बलवान होते जा रहे हैं, तब उन्होंने ब्रह्मा से कहा, हे प्रजापति, हमें ऐसी शक्ति चाहिए जो रात्रि जितनी गहरी हो और तूफान जितनी भयंकर। तभी काली शक्ति का जन्म हुआ। काली नाच उठी रणभूमि में, उनके कदमों से पृथ्वी कांप उठी। देवता झुक गए, क्योंकि यह वही शक्ति थी जो सृष्टि और संहार दोनों कर सकती थी। धीरे धीरे हर देवता ने स्वीकार किया कि उनकी पत्नी उनकी आधी शक्ति है, और इसलिए प्रत्येक देवता ने अपनी पत्नियों को शक्ति का प्रतीक माना, और यह शक्ति अधिकतर काले वर्ण में प्रकट हुई। काली, उमा, तारा, चंडी, ये सभी देवी रूपों का रंग भले काला था, पर उनमें समाई थी करुणा, ज्ञान और धैर्य की गहराई। पुराने युग में स्त्रियों को रूप से नहीं, ऊर्जा से सुंदर कहा जाता था, जो जितनी गहरी उतनी दिव्य। राजाओं ने जब रंग के आधार पर भेद करना शुरू किया, तभी सुंदरता की परिभाषा बदली। परंतु देवताओं के समय में काला रंग था ईश्वर का निकटतम रूप। इस प्रकार सदियों तक देवी का यह रंग शक्ति का परिचायक बना रहा, और हर देवता ने अपनी पत्नी को उसी काले रंग की शक्ति में देखा जो उन्हें पूर्ण बनाती थी। समय बीतता गया, युग बदलते गए। देवताओं की सभाओं में अब नई पीढ़ी के देवपुत्र आने लगे। वे सोचते, जब सब कुछ उज्जवल है, तो देवियां अब भी काली क्यों हैं? एक दिन इंद्रपुत्र जयंत ने शिवपुत्र कार्तिकेय से यही प्रश्न पूछा। कार्तिकेय मुस्कुराए और बोले, जिसे तुम अंधकार समझते हो, वही सृष्टि का गर्भ है। प्रकाश वहीं से जन्म लेता है। माँ का गर्भ भी तो अंधकार में होता है, पर वहीं से जीवन आता है। जयंत चुप हो गया, पर यह प्रश्न देवस भाव तक पहुँच गया। कुछ देवगणों ने सोचा कि अब मनुष्यों को भी यह समझाना चाहिए कि देवी का काला रंग बदसूरती नहीं, प्रकृति की गहराई है। तभी नारद मुनि ने सबको एक कथा सुनाई। उन्होंने कहा, जब विष्णु ने महाशक्ति को देखा, तो बोले, हे देवी, तेरे बिना मैं न सृष्टि रच सकता हूँ, न उसे स्थिर रख सकता हूँ। तभी देवी ने उत्तर दिया, और मेरे बिना तेरा तेज व्यर्थ है। यही कारण है कि देवता और देवी प्रकाश और अंधकार जैसे हैं। दोनों साथ हों तो ही सृष्टि चलती है। समय बीतते बीतते देवी का काला रूप मनुष्यों में डर का प्रतीक बन गया, क्योंकि वे समझ ही नहीं पाए कि यह रंग विनाश नहीं, संरक्षण का प्रतीक है। जब मानव समाज में गोरेपन की चाह बढ़ी, तब देवी का काला रूप मंदिरों में बंद कर दिया गया। परंतु वे वहीं नहीं रुकीं। वे प्रकृति में उतर गईं, धरती की मिट्टी में, रात्रि की नीरवता में और माँ की ममता में। फिर हजारों वर्षों बाद जब एक साधक ने हिमालय की एक गुफा में तप किया, तो देवी ने उससे कहा, मैं वही काली हूँ जिसे तुम डरते रहे। मेरा रंग अंधकार नहीं, तेरी चेतना की सीमा है। जब तू मुझ में समा जाएगा, तब समझेगा कि मैं रूप नहीं, शक्ति हूँ। और उस दिन के बाद साधक ने देवी की मूर्ति नहीं, स्वयं के भीतर देवी का रूप देखना शुरू किया। काली अब रंग नहीं रही, अनुभूति बन गई। इस प्रकार युगों के परिवर्तन के बावजूद देवी का काला रूप हर सृष्टि में जीवित रहा, किसी के डर में, किसी की भक्ति में और किसी की माँ में। समय बीतता गया, युग बदलते गए। देवताओं की सभाओं में अब नई पीढ़ी के देवपुत्र आने लगे। वे सोचते, जब सब कुछ उज्जवल है, तो देवियां अब भी काली क्यों हैं? एक दिन इंद्रपुत्र जयंत ने शिवपुत्र कार्तिकेय से यही प्रश्न पूछा।
कार्तिकेय मुस्कुराए और बोले, जिसे तुम अंधकार समझते हो वही सृष्टि का गर्भ है। प्रकाश वहीं से जन्म लेता है। माँ का गर्भ भी तो अंधकार में होता है, पर वहीं से जीवन आता है। जयंत चुप हो गया, पर यह प्रश्न देवस भाव तक पहुँच गया। कुछ देवगणों ने सोचा कि अब मनुष्यों को भी यह समझाना चाहिए कि देवी का काला रंग बदसूरती नहीं, प्रकृति की गहराई है। तभी नारद मुनि ने सबको एक कथा सुनाई। उन्होंने कहा, जब विष्णु ने महाशक्ति को देखा तो बोले, हे देवी, तेरे बिना मैं न सृष्टि रच सकता हूँ न उसे स्थिर रख सकता हूँ। तभी देवी ने उत्तर दिया, और मेरे बिना तेरा तेज व्यर्थ है। यही कारण है कि देवता और देवी प्रकाश और अंधकार जैसे है, दोनों साथ हों तो ही सृष्टि चलती है। समय बीतते बीतते देवी का काला रूप मनुष्यों में डर का प्रतीक बन गया, क्योंकि वे समझ ही नहीं पाए कि यह रंग विनाश नहीं, संरक्षण का प्रतीक है। जब मानव समाज में गोरेपन की चाह बढ़ी, तब देवी का काला रूप मंदिरों में बंद कर दिया गया, परंतु वे वहीं नहीं रुकीं। वे प्रकृति में उतर गईं, धरती की मिट्टी में, रात्रि की नीरवता में और माँ की ममता में। फिर हजारों वर्षों बाद जब एक साधक ने हिमालय की एक गुफा में तप किया, तो देवी ने उससे कहा, मैं वही काली हूँ जिसे तुम डरते रहे। मेरा रंग अंधकार नहीं, तेरी चेतना की सीमा है। जब तू मुझ में समा जाएगा, तब समझेगा कि मैं रूप नहीं, शक्ति हूँ। और उस दिन के बाद साधक ने देवी की मूर्ति नहीं, स्वयं के भीतर देवी का रूप देखना शुरू किया। काली अब रंग नहीं रही, अनुभूति बन गई। इस प्रकार युगों के परिवर्तन के बावजूद देवी का काला रूप हर सृष्टि में जीवित रहा, किसी के डर में, किसी की भक्ति में और किसी की माँ में। महिमा जब बड़ी हुई तो गांव में जो बीमार होता वह उसके स्पर्श से ठीक हो जाता। कोई डरता, कोई श्रद्धा करता। एक दिन एक साधु वहां आया और बोला, तू सामान्य नहीं है बेटी, तू उस चेतना का अंश है जो युगों से शक्ति का प्रतीक रही है। महिमा मुस्कुराई और बोली, लोग रंग देखते हैं, मैं आत्मा देखती हूँ। धीरे धीरे उसके नाम की ख्याति पूरे आर्यवर्त में फैलने लगी। राजमहल से लेकर झोपड़ी तक हर जगह उसकी चर्चा होने लगी। जो पहले उसके रंग पर हंसते थे, अब वही उसके चरणों में झुकने लगे। पर महिमा ने सबको बस यही कहा, जो काला समझा गया वह भीतर का गहरापन है, जो उजला समझा गया वह केवल सतह है। गहराई हमेशा काली होती है। जब उसकी मृत्यु का समय आया, वह शांति से बैठी और आसमान की ओर देखा। उस क्षण उसके शरीर से एक प्रकाश निकला और आकाश में विलीन हो गया। सभी ने देखा, वह प्रकाश फिर अंधकार में बदल गया और उस अंधकार से फिर एक कमल निकला। देवताओं ने कहा, वह लौट आई है, वही काली जो रूप बदलकर फिर धरती पर आई थी। फिर एक गूढ़ आवाज गूंजी, मैं हर युग में जन्म लूंगी। जब भी मनुष्य सौंदर्य को रंग से मापेगा, मैं उसे याद दिलाऊंगी कि शक्ति का कोई रंग नहीं होता। हजारों वर्षों बाद भी जब कोई नारी अंधेरे में भी अपनी पहचान बनाए रखती है, जब कोई मनुष्य अपने भीतर के डर से लड़ता है, जब कोई जीवन की गहराई में उतरता है, वही देवी काली का निवास है। वह अब मूर्ति नहीं रही, वह अनुभूति बन चुकी है, जो हर उस आत्मा में बसती है जो प्रकाश की चाह में अंधकार को अपनाती है। ब्रह्मांड में फिर शांति फैल गई। देवता मौन हो गए और साधक अपने भीतर की यात्रा पर निकल पड़ा। काली अब किसी मंदिर की प्रतिमा नहीं, बल्कि हर चेतन प्राणी की अंतर्शक्ति बन चुकी थी। और तभी वह वाक्य फिर गूंज उठा, काला रंग सौंदर्य नहीं, चेतना की शक्ति है। जीवन हमें यही सिखाता है कि जो चीज बाहर से अंधेरी दिखती है, वही भीतर सबसे ज्यादा उजली होती है। काला रंग कभी कमजोरी नहीं, बल्कि सहनशीलता का प्रतीक है। जिस तरह रात के अंधकार से ही सूरज की किरण जन्म लेती है, वैसे ही कठिनाइयों से ही ज्ञान और आत्मबोध पैदा होता है। देवी काली हमें यह समझाती है कि सुंदरता चेहरे की नहीं, चेतना की गहराई में होती है। जो व्यक्ति अपने भीतर के डर, दुख और अंधकार को स्वीकार कर लेता है, वही सच में मुक्त होता है। हमें दूसरों के रंग, रूप या स्थिति से नहीं, उनके कर्म और ऊर्जा से पहचान बनानी चाहिए। हर स्त्री में एक देवी काली बसती है, जो चाहे तो संसार को बदल दे,
बस उसे अपनी पहचान याद रखनी है। मनुष्य तब तक अपूर्ण है जब तक वह अपने भीतर के काले हिस्से को स्वीकार नहीं करता। अंधकार से भागने वाला प्रकाश तक नहीं पहुंचता, बल्कि जो उसे गले लगाता है वही सच्चा ज्ञानी बनता है। देवी का काला रूप हमें बताता है कि विनम्रता और शक्ति साथ साथ चलती है। हर अपमान, हर तिरस्कार, हर अस्वीकार बस एक परीक्षा है कि क्या तुम अपने भीतर की काली को पहचान पाते हो। जो जीवन में गहराई समझ लेता है वही सतह पर शांत रहता है। हमें अपने भीतर की देवी को खोजने की जरूरत है, न कि बाहर की मूर्तियों में। जब हम स्वयं से प्रेम करना सीख जाते हैं तब दुनिया का रंग मायने नहीं रखता। देवी का रूप हमें यह भी बताता है कि जो समाज अंधेरा कहता है वही आत्मा की रोशनी का आरंभ है। काला रंग हमें याद दिलाता है कि हर चीज में ब्रह्मा छिपा है, हर छाया में प्रकाश है। जो अपनी असली पहचान से जुड़ जाता है वही परम चेतना तक पहुंचता है। और अंत में यही जीवन की सच्चाई है, जिसने काले को अपनाया उसने ईश्वर को पहचान लिया। दोस्तों, यह थी आज की हमारी दिव्य कथा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल नम्रता गॉड स्टोरीज को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रोज नई नई पौराणिक कथाएं और भक्ति से भरे प्रसंग सबसे पहले मिल सकें। आपके सहयोग और प्रेम से ही हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा को बल मिलता है। फिर मिलेंगे अगली दिव्य कथा के साथ। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय विष्णु भगवान।